हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी जो ईवीएस है क्लास 4 उसका चैप्टर 2 यहाँ पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 2 में आइए देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सी-टेट ईवीएस के लिए, सी-टेट पेपर 1 के लिए जो ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसी को मैं बताते जाऊँगा। आप लोग ध्यान से उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और सीधे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपना पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। ठीक है, तो पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो पहला पॉइंट नोट कीजिएगा कि पक्षियाँ जो होते हैं तो पक्षियों की आंखें सिर पर होती हैं, कान फर या फीदर से ढके होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप डालिएगा कि छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दूसरा पॉइंट डालिएगा कि छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, मगरमच्छ के बारे में भी दिया हुआ है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। तो मगरमच्छ के बारे में भी आप लोग लिखिएगा कि मगरमच्छ के कान भी दिखाई नहीं देते, छोटे से छेद होते हैं और आंखें जो है उसके सिर की तरफ होती है। अब यहाँ पर जानवरों की त्वचा के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो जानवरों की जो खाल होते हैं, जानवरों का ये जो जानवरों के शरीर में जो पैटर्न होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक फैक्ट है, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ एक फैक्ट आप लिखिएगा कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। कहने का मतलब है जानवरों के शरीर पर जो पैटर्न होता है, ठीक है, शेर का जो पैटर्न होता है धारीदार, जेब्रा का जो पैटर्न होता है, उसके अलावा किसी भी जानवर के जो पैटर्न होते हैं वो उनके बालों की वजह से दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है। सितंबर 2016 में सी-टेट पेपर 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी फैक्ट को आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और लिखिएगा कि जिन जानवरों के कान शरीर से बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर की ओर झूलते हुए या हिलते हुए दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ठीक है, वे अपने बेबीज़ का जो है जन्म कैसे करते हैं, वे सीधे बच्चे पैदा करते हैं। जो भी जानवरों के कान बाहर की ओर होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। तो जो भी जानवर होते हैं उनके शरीर, जो भी जानवर जिनके कान छेद जैसे होते हैं, है ना, कान बाहर की ओर नहीं होते, तो वे जो हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वो अंडे नहीं देते। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये जो चैप्टर 2 है उसमें इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो इन सबको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले चैप्टर को लेके अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद।